बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। दरूद पाक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम स्लिट लैम्प है और ये हर आई डिपार्टमेंट में मौजूद होती है, जिससे हम किसी भी मरीज़ की आँख का मुकम्मल तौर पर मुआयना कर सकते हैं। उसको स्लिट लैम्प कहते हैं। इससे आँख के सामने का हिस्सा, आँख के पीछे का हिस्सा, आँख का पर्दा, सब कुछ इससे मुआयना कर सकते हैं। अब इसका इंट्रोडक्शन में देखें तो इंट्रोडक्शन में आपको ये पता चलेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो कि एक लाइट सोर्स है, जिससे हम किसी भी आई को फोकस करके उसका इजीली एग्ज़ामिन कर सकते हैं। उसके कुछ यूजेस हैं। अल्लाह ने चाहा तो मैं एक एक यूजेस को उसको इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बआसानी इसको समझ सकें। सबसे पहले आप स्लिट लैम्प को देखें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं एक एक करके जो जो हम इस मशीन से एग्ज़ामिन कर सकते हैं हम उसको फिर डिटेल से देखेंगे। तो ये देखिए जी, स्लिट लैम्प के कुछ पार्ट्स हैं। अब इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा। तो ये एक आई डिपार्टमेंट का स्लिट लैम्प है, जिसके ये चिन रिस्ट है, फोरहेड पॉइंट है और इसको बाकायदा तौर पर फोकस कर कर इससे देखा जाता है। अब ये देखें कि ये इसका देखने का एरिया, माइक्रोस्कोप लगी हुई है, प्रॉपर एल्यूमिनेटेड है। ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे, उसके बाद जॉयस्टिक है इसको मूव करने के लिए अप एंड डाउन, प्रॉपर पेशेंट की सीटिंग पोजीशन। ये बड़ी एक्सपेंसिव मशीन है, इसलिए ये किसी बड़े सेटअप में मिलेगी और इससे आई के जो एग्ज़ामिन करते हैं हम इंशाल्लाह एक एक पार्ट को आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए मूव किया। और आप किसी भी आई डिपार्टमेंट में किसी भी बड़े सेटअप पे जाएंगे तो वहाँ पर ये मशीन रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है कि ये उस डिपार्टमेंट के लिए इतनी ज़रूरी होती है। अब आप देखेंगे कि मशीन्स मैंने पहले ज़िक्र किया था मेरी पहले वीडियो में कि एक मशीन थी जिसका नाम था ऑटो रैफ, जो कि आई के नंबर, ग्लासेस का नंबर निकालने में हेल्प आउट होती है। और ये है स्लिट लैम्प जो आई के बाकी डिजीज़ को एग्ज़ामिन करने के लिए काम आती है, ताकि इजीली उसको देखा जा सके पेशेंट को कि क्या इश्यू है क्या नहीं है। तो आगे फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा ये इसकी कुछ डिज़ीज़ भी, नॉर्मल भी दिखाऊंगा और डिज़ीज़ भी। तो ये जो मशीन है इसका अभी ये पहला पार्ट है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं इसी की डिज़ीज़ के ऊपर इन डिटेल दूसरा पार्ट भी आपको भेजूंगा। अब ये देखें, ये कुछ फ़िल्टर्स हैं, लाइट चेंज हो रही है तो इस लाइट में भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली ये साइड पेशेंट के बैठने की है और ये सामने चेयर रखी हुई है ये डॉक्टर के बैठने की है। तो इसको प्रॉपर तौर पर एग्ज़ामिन करने के बाद हम इस पेशेंट को जो भी कोई मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। अभी मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगा जिसमें एक पेशेंट कहाँ बैठा हुआ है और एग्ज़ामिनर जो एग्ज़ामिन कर रहा है, जो डॉक्टर है, वो कहाँ बैठ के पेशेंट को चेक कर रहा है। तो ये देखें, इसकी चिन को एडजस्ट करने के लिए, अप एंड डाउन के लिए ये रेड लाइट नज़र आ रही है, ये बेसिकली इसकी फोकसिंग पॉइंट है, टारगेट पॉइंट है, पेशेंट को कहाँ पे टारगेट देना है। तो अब चलते हैं जी। ये देखें, इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि डॉक्टर एग्ज़ामिन कर रहा है और एक पेशेंट बैठा है और जो डॉक्टर देख रही हैं वो सारी डिटेल में आई को इसी स्लिट लैंप के ऊपर उसको प्रॉपर तौर पर चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और व्यू क्लियर करवा दूंगा। इस वीडियो को देखें तो ये दोबारा आपके सामने आ गई मशीन और स्लिट लैंप आ गया जिसका प्रॉपर लाइट का पॉइंट है। ये जॉयस्टिक, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ और आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। ये चिन रेस्ट है इसकी, ये रेड लाइन इसका टारगेट है। और इसको देखने के साथ साथ अब हम जाएंगे आगे, देखेंगे कि इसमें अब हमारे पास
इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ स्लिट लैम्प। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ये आई को प्रॉपर तौर पर एग्जामिन करने के लिए काम आती है। आई का इंटीरियर चैम्बर, आई का पोस्टीरियर चैम्बर, आई का फंडस, सारी चीज़ें इसी से देखी जा सकती हैं। तो अब मैंने आई की डिज़ीज़ भी आपको दिखाऊंगा। मैंने ये कहा था कि ये मशीन किसी भी बड़े आई सेटअप में रीढ़ की हड्डी की मानित काम करती है। तो इसके साथ कैमरा भी फिक्स हो जाता है, एलसीडी भी फिक्स होती है, ताकि वो पेशेंट को और एग्ज़ामिनर को भी दिखाई जाए। और जो एग्ज़ामिनर है वो साथ कोई स्टूडेंट्स हैं, को सीखने वाले हैं तो उनको दिखा दें। अब ये जो आपके सामने तस्वीर आई है, इसमें बाकायदा एक एलसीडी इसके साथ एलईडी फिक्स है और ये उसके सारा रिज़ल्ट कैमरे के साथ उसको दिखा रहे हैं। अब ये किसी भी आंख का एग्ज़ाम कर रहे हैं और इसका पर्दा आपको नज़र आ रहा होगा। आगे मैं फिर आपको भी दिखाता हूँ कि किस किस आई की कंडीशंस को देखते हैं और आई की वो कंडीशन नॉर्मल कैसी है और उसके आई में कोई बीमारी हो तो कैसे नज़र आएगा। अब बात करते हैं हम आई लिड की। तो बेसिकली दो आई लिड होती हैं, एक आंख की, एक अपर आई लिड एंड लोअर आई लिड। इसमें देखें तो आपको आई लिड, आई लैशेज़ नज़र आ रही हैं, ये सारी से एग्ज़ामिन करते हैं। अब इसी आई लिड के कुछ पार्ट्स में आपको दिखाऊँगा तो इसको बड़ा क्लियर आप समझ देंगे कि इसकी टार्सल प्लेट है, टीयर डक्ट है, नेजो लेक्रिमल डक्ट है, लेक्रिमल सैक है, लेक्रिमल कैनाल्स हैं, आई लिड है, आई लिड है, मेबोमिन ग्लैंड है। अब ये देखें कि इन्होंने आई लिड को कुछ हिस्सों में डिवाइड करके किताब को आपको इजीली समझा दिया है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, आईलिड के मार्जिन्स। इस डायग्राम में देखें तो इसमें भी यही चीज़ें आपको बड़ी ही क्लियर करके समझा दी गई हैं कि आईलिड है क्या। अब हम जाएंगे कि आईलिड की कुछ डिजीज़ हैं तो वो कौन कौन सी हैं, तो उसको देखने के लिए हम चलते हैं आगे। ये देखें आपके सामने कुछ आईलिड की डिज़ीज़, पलकों पे खुश्की आ चुकी है, दाने निकले हुए हैं पलकों पे, तो ये सारी आईलिड की डिज़ीज़ हैं। अब ये देखें से अलग करके आपको दिखाया है कि ये एक छोटा सा दाना आईलिड के ऊपर निकला हुआ है। अब अगली तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको इसी आईलिड में कुछ ब्लेफराइटिस, पलकों पे खुश्की भी नज़र आएगी, तो ये भी आईलिड की डिज़ीज़ हैं। उसके बाद आप एक और डिज़ीज़ देखेंगे आईलिड की, ये देखें क्लेजियन है, एक दाना सा बना हुआ है। और इससे अगली तस्वीर में आप देखेंगे तो ये देखें, इसमें तो आप ख़ुद भी जज कर सकते हैं कि अच्छी खासी आईलिड की कंडीशन ख़राब हुई हुई है। अब इसमें कुछ मल्टीपल तस्वीरें आपको दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह की डिज़ीज़ आ रही है आईलिड्स में। ये तस्वीर को देखिए कि इसमें पलकों पे खुश्की आ चुकी है, गंद गंद बन चुका है और ये सफाई ना रखने की वजह से ये बढ़ता है। जब प्रॉपर सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। इसमें देखेंगे तो इसमें बाकायदा आपको रेड आई है, आई की ग्लैंड स्वेल हुए हुए हैं, ब्लेफराइटिस की कंडीशन जी आपको सामने दिखा दी गई है। इसके बाद हम बात करें कॉर्निया की। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट है, साफ़ शफाफ है और ये एक उभरी हुई शक्ल का होता है। ये देखें नीचे वाली तस्वीर में साइड से देखें तो ये कॉर्निया आपको नज़र आएगा स्टार्टिंग में ही, दूसरी तस्वीर में सामने से आपको नज़र आता है। इस कॉर्निया को और क्लियर कर दूँ तो ये देखें, ये कॉर्निया बाकायदा आपको उठा हुआ भी नज़र आ रहा है और साइड पे भी। तो ये इस कॉर्निया है, इसकी अपनी 5 लेयर हैं और ये आई में सबसे ज़्यादा पावर रखने वाला है और इसकी पावर तकरीबन 43 to 45 डायोप्टर्स तक होती है। यही रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी लाइट आँख में आती है तो ये उसको आगे भेजता है। अब आपको कॉर्निया अगर क्लियर हुआ नहीं हुआ तो इस तस्वीर को देख लें कि जो उभरी हुई शक्ल है ये बेसिकली कॉर्निया है। तो हम चलते हैं आगे, कॉर्निया की डिज़ीज़ की तरफ भी जाएंगे कि कॉर्निया में कौन कौन सी डिज़ीज़ हो सकती हैं। तो हम प्राइमरी आई की डिज़ीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको स्लिट लैम्प से नज़र आएंगी। तो अब आप देखिएगा कि कॉर्निया की डिज़ीज़ किस तरह की हैं। तो पहले ये 4 किस्म की तस्वीर आपके सामने है, चारों में अलग अलग कॉर्निया की डिज़ीज़ नज़र आ रही है कि सामने का एरिया जिसका सफ़ेद है, पीछे सामने के एरिया के जो पीछे बैक है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो सामने कॉर्निया सफ़ेद हो रहा है
ये कॉर्निया डिस्टर्ब है। अब इस तस्वीर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कॉर्निया है क्या। अब ये देखें कॉर्निया उभरा हुआ है, बेसिकली उभरे हुए कॉर्निया कहते हैं क्रेटोकॉनस, और ये कॉनिकल शेप ऑफ कॉर्निया है। इंशाल्लाह मैं आगे वीडियोस में फिर एक एक चीज़ को सेपरेट आप लोगों को इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि कॉर्निया है क्या। अब इस अगली तस्वीर में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है इसका कॉर्निया। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ये चीज़ समझ आ रही होगी और ये पसंद भी आ रही होगी। अगली तस्वीर को देखिएगा तो ये इसमें अब कॉर्निया क्लियर नज़र आ रहा है कि कहाँ कहाँ कॉर्निया ख़राब है। तो इसको देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कॉर्निया है कहाँ पे। इसमें देखें तो ये साइड से देख रहे हैं तो कॉर्निया की उभरी हुई शक्ल नज़र आ रही है। तो दिस इज बेसिकली ये भी क्रेटोकॉनस की टाइप है। अब हम जाएंगे तो जो आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ इसको बड़े गौर से देखना। ये अक्सर मिलती है जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, बाइक चलाते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनकी आँख में कोई चीज़ चुभती है। तो ये फॉरेन बॉडी है जो सामने आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो तो ख़ुद से मेडिसिन डालने की बजाय प्रॉपर किसी डॉक्टर को चेक करवाकर इसको रिमूव करवाया जाए, ताकि आपकी आँख किसी भी बड़े हादसे से बच सके। हम बात करेंगे अब कंजक्टाइवा की। तो कंजक्टाइवा बेसिकली ये देखें, ये आपको कंजक्टाइवा नज़र आ रहा है। और इसमें क्या होता है, इसके कुछ पार्ट्स हैं वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इसकी डिज़ीज़ की तरफ भी जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम स्ट्रीट लैंप से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो कंजक्टाइवा के पार्ट्स देखें, कंजक्टाइवा है क्या, उसकी डेफिनेशन ये देखिए। उसके बाद हम फिर जाएंगे कंजक्टाइवा की डिज़ीज़ की तरफ। कंजक्टाइवा की कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं मोस्ट कॉमन जो मिलती हैं उसको भी हम देखेंगे। ये देखिए कंजक्टाइवा की कुछ कंडीशंस, दो नीचे वाली दो तस्वीरें तो एक रेड आई है और एक सब कंजक्टाइवल हैमरेज है, ब्लड इकट्ठा हो गया है। तो ये बेसिकली कंजक्टाइवा। अब हम इसकी प्रॉपर डिज़ीज़ की तरफ आ गए हैं। तो इसकी डिज़ीज़ की तरफ आने के लिए ये देखिए पहली तस्वीर आपके सामने आ गई है। एक हेल्दी आई है और एक अनहेल्दी है। कंजक्टिवाइटिस है, पिंक आई है। तो ये कंजक्टाइवा इन्फ्लेम्ड हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुकी है कंजक्टाइवा की। तो ये बेसिकली कंजक्टिवाइटिस है। अब इसी के आगे सब टाइप्स आ रही हैं कि क्या क्या है। ये देखें ये भी इसमें कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। इससे अगली तस्वीर में भी आपको क्लियर नज़र आएगा कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है, तो आप काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को आई की मालूमात दे सकें। इस तस्वीर में देखें कि आपको अब क्लियर है कि हेल्दी आई है और एक अनहेल्दी है जिसमें कंजक्टिवाइटिस है, इन्फ्लामेशन हो चुकी है कंजक्टाइवा की। तो अब आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। इससे अगली तस्वीर में आपको और ज़्यादा कंपेयर करने में आसानी होगी। ये देखें ये सारी रेडनेस, तो ये सारी रेडनेस का मतलब क्या है कि इसकी कंजक्टाइवा की कंडीशन ठीक नहीं है। तो इससे अगली तस्वीर को देखें तो आपको ये जनरली भी मिलती होगी बाहर बाइकर्स वगैरह में भी। तो कंजक्टाइवा इसमें इन्फ्लेम हो चुका है और ये आपको ये देखिए दोनों साइडों पे, एक साइड नहीं दोनों साइडों पे रेडनेस आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आई के बारे में मालूमात दे सकें, ताकि वो अपने आप को और अपनी आँखों को बचा सकें, किसी भी बीमारी से बचा सकें। और अगर किसी चेकअप करवाने जाएँ तो उनको प्रोटोकॉल पता हो कि हम कहाँ पे किस तरह चेक करवाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी का मैं दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।